उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बांट रहे हैं यादों के उजाले, एक ऐसी संगीतकार जोड़ी के जिनके सुरों की तान पर फिजाएं महकती हैं, दिशाएं बहकती हैं और बिजलियां चमकती हैं। हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे। यादें संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओम प्रकाश सोनिक और ओमी की, जिन्होंने अपने सुरों से मोहब्बत को सजाया तो ऐसे कि सारा आलम प्यार के रंग में सराबोर हो उठा। कलियों ने इश्क के सुरूर में झूमने लगा। हर फूल पे भंवरा डोले लो आया प्यार का मौसम। और जब मोहब्बत के गम को सवारा तो कुछ ऐसे कि सारी कायनात दर्द के सागर में डूबने लगी। संगीतकार ओमी की धुनों ने मोहब्बत की चोटों को कुछ इस तरह सहलाया कि सारी फिजा गमगीन हो उठी। तो सुनिए संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। इस रात के सन्नाटे में, इस रात के सन्नाटे में मैं बन के पवन नाची हूँ। हर भोर चली जाती हूँ, हर रात सजन आती हूँ। इस रात के सन्नाटे में, इस रात के सन्नाटे में।
इनका क्या है, मैं बताऊं आपको कि ये देवियां जो हैं दोनों, ये बहुत कम वक्त के लिए आती हैं और इस तरह छा जाती हैं गाने पे कि आदमी सिवाय वाह वाह के और कुछ कर नहीं सकता। बाकी ये है कि ये बस आती हैं, गाती हैं और ऐसा गाती हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर की रूह खुश हो जाती है। आशा ने मेरे ज्यादा गाने गाए आशा जी ने जी। आशा रफ़ी ने ज्यादा गाने गाए जी, बहुत गाए और दोनों देवियों का जवाब ही नहीं है। आशा जी की आवाज में लेकिन एक चपलता है, शोखी है, जो खनक है। हाँ। सुरीलापन ज्यादा जो होता था वो लताबाई के हिस्से जाता था। वो जो शोक और जैसे अपना वो एक दर्द उठा, सावन भादों का गाना है जी जी, वो आशा भाई ने क्या गाया है और क्या सेक्सी गाना है वो। सावन भादों का एक और गाना बहुत अच्छा था, आंखें मेरी मैं खाना पी के हो जा दीवाना। तो गाने तो बहुत, आशा भाई ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और लता भाई, दोनों देवियां कमाल है, लता आशा दोनों जी। घुटने पे आना बाहों में, निगाहों में, अरे नहीं तो फिर कहा ऐसा निशाना जालिम का था, सीधा दिल में उतर गया। हाय नीक दर्द उठा, एक दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा, एक दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा। हुई सगाई दिन को नहीं, शाम को नाना, रात को प्रभात को, अरे नहीं कब, जब सपनों की हुई सगाई, अंग अंग में शोर मचा। हाय नी एक दर्द उठा, एक दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा, एक दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा।
निकाना जरा जरा बड़ा बड़ा, अरे नहीं तो फिर कैसा? दर्द हुआ रंग दर्द हुआ और सर्द पसीना छूट गया, नेक दर्द उठा, एक दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा, दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा, एक बेदर्दी के गाँव में मेरे दिल का शहर उठा, हाय नेक दर्द उठा, एक दर्द उठा, हाय एक दर्द उठा। ओमी जी, आपकी तमाम हिट फिल्में हैं और लोग खूब पसंद करते हैं आपके गानों को। आपका एक गीत है जिसे विदुषी शोभा गुरटू ने गाया था, कहीं हो ना मोहल्ले में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये गाना उन्हीं से क्यों गवाया गया? इसका चौकी नंबर जी हाँ 11 चौकी नंबर 11 जी। इसका विशेषर शर्मा साहब ने गाना लिखा ही है। हाँ हाँ। तो ये क्या था, इस्माइल शराफ करके एक डायरेक्टर थे, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। तो जब ये गाना बनना शुरू हुआ तो इसमें सेमी क्लासिकल का टच आया था, और ये जो आवाज़ें हैं पतली पतली, वो इस गाने को सूट नहीं करती थी। जी जी। तो इसलिए हमने सोचा कि किससे गवाया जाए, रेशमा टाइप की कोई वॉइस चाहिए। जी हाँ। तो रेशमा तो हिंदुस्तान में है नहीं, तो फिर शोभा गुरतू जी को बुलाया गया और उन्होंने क्या गाया, और गाना बहुत चला होगा, बहुत मकबूल हुआ, बहुत मकबूल हुआ। इतनी उम्दा गायिका अपने आप में और शास्त्रीय गायिका, तो एक नाम थी उस वक्त। तो उसमें एक ही बात मुझे बहुत शर्म आई कि जब वो गा के गई, मेरे पाँव हाथ लगा के चली गई और मुझे काटो तो खून नहीं पानी पानी हो गया मैं। जी जी। तो ऐसी सुरीली देवी हैं वो। और कोई उनकी खासियत जो आप बता? गाना ही एक ही गवाया उनसे, उसके बाद फिर मौका नहीं मिला, लेकिन साहब बहुत अच्छा गाई वो। और हमारा रूह जो था, हमारे जितने आदमी के कंपोजर की रूह को शांति मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, कि बढ़िया ना खटकाना, कि बढ़िया ना खटकाना। कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, की बढ़िया ना खटकाना, कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, की बढ़िया ना खटकाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़े कहीं आ जाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़े कहीं आ जाना, क्यों बढ़िया ना खटकाना। बिहाई तब से नाई एक भी रात सुहानी, जब से बिहाई तब से नाई एक भी रात सुहानी, क्यों गए परदेस कमाने, क्यों गए परदेस कमाने, सुनी छोड़ जवानी, रोई रात रात, रोए रात रात, चुनरी का पल्ला घूंघटुआ उठा जाना, रोए रात रात, चुनरी का पल्ला घूंघटुआ उठा जाना, कि वड़िया ना खटकाना। पिछली रात पड़ोसी के घर लाल जले जब बत्ती, पिछली रात पड़ोसी के घर लाल जले जब बत्ती, खिड़की के पर्दे पर देखो, देखो मेरी दैया हो, देखो मेरी दैया, खिड़की के पर्दे पर देखो, छाया ये दो मिलती जिया करता है,
जिया करता है जोर से दू चिल्ला, बचाना मुझे बचाना। जिया करता है जोर से दू चिल्ला, बचाना मुझे बचाना। कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, की वडिया ना खटकाना, की वडिया ना खटकाना। सावन सूखा फागुन फीका, होली ना दिवाली। सावन सूखा फागुन फीका, होली ना दिवाली। सखियों के घर कागा बोले, कागा बोले, कागा बोले। सखियों के घर कागा बोले, यहाँ पे बिल्ली काली। मैं तो मैं तो फूक फूक हारी रे, सुल्ला सबरू कब तक खाना। मैं तो फूक फूक हारी रे, सुल्ला सबरू कब तक खाना, कि वडिया ना खटकाना। आगे ताला पीछे ताला, बंद सभी दरवाजे। आगे ताला पीछे ताला, बंद सभी दरवाजे। चाबी मेरे पास नहीं है, पायलिया जब बाजे, पायलिया जब बाजे, रामा पायलिया बाजे। चाबी मेरे पास नहीं, पायलिया जब बाजे। जिस खिड़की का, जिस खिड़की का पर्दा लगे खुला, उसी से तुम आ जाना। जिस खिड़की का पर्दा लगे खुला, उसी से तुम आ जाना। कहीं हो ना मोहल्ले में अल्लाह, की वडिया ना खटकाना। दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़ी तई आ जाना, की वडिया ना खटकाना। अच्छा, एक गाना जो बहुत सारे लोगों के मन में बसा होगा, लेकिन हो सकता है बहुत दिनों से सुना ना हो, वो है राम कसम फिल्म का, कजरे की कसम। गजरे की कसम। गजरे की कसम। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात हमें बताइए। इस गाने का किस्सा कमाल है साहब। जी बताइए हमें। इस गाने को गाने वाला था किशोर और लता। अब वो रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई। लता की डेट, लता बाई की डेट जरा मुश्किल मिलती है जी। तो SD नारंग इसके प्रोड्यूसर थे। तो लता बाई ने डेट दे दी, हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे हुए स्टूडियो में। तो मैंने फ़ोन किया किशोर के यहाँ, तो किशोर तो बोले निकल गया। निकल गया, कहाँ निकल गया भाई? पता चला फिल्म सेंटर में, हम लोग फेमस में रिकॉर्डिंग कर रहे थे जी। तो फिल्म सेंटर में किशोर जी RD बर्मन का गाना गा रहे हैं। मुझे पता चला, मैं गाड़ी उठाई, सीधा वहाँ पकड़, मैं बाहर आ जा। वो घबरा गया बेचारा। मैंने कहा तुमने डेट मुझे दी थी। हमने नहीं दिया था दादा, अब्दुल ने दिया था, उनका जो ड्राइवर था। जी जी। मैंने कहा किसी ने भी दिया हो, लेकिन तुमने डेट दी थी मेरे को, वहाँ लता बैठी हुई है। बोले नानी हम तो, मैं कहा तुम, मैं उठा के ले जाऊंगा तुम्हें यहीं से, चलो। तो फिर पंचम आ गया RD बर्मन। कहा यार मेरा गाना हो रहा है, जब हो जाने दे थोड़ा। तो फिर सब कौशिक साहब, रिकॉर्डिस्ट वगैरह सब आ गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वापस आए, मैंने रफ़ी साहब को फ़ोन किया जी। तो रफ़ी साहब को मैंने बुलाया। मैंने कहा रफ़ी साहब आप आ जाओ, फेमस में गाना, एक गाना है लता के साथ। बोले ऐसा कैसे? तू तो बगैर रिहर्सल के मुझसे गाना ही नहीं गवाता जी। ये बगैर रिहर्सल के कैसे होगा गाना? मैंने कहा आप आ जाओ, हो जाएगा।
अरे नहीं, बात बात बताओ। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई, तो उन्होंने ठीक है मैं आता हूँ। मैंने कहा पहले किशोर गाने वाला था ये गाना, और वो पंचम का गा रहा है, और आप प्लीज़ आ जाओ। तो वो आगे और गाना गाया। उस तरह ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कजरे की कसम गजरे की कसम। ये हमारी दोस्ती का वास्ता था जी। रफ़ी साहब से ऐसी दोस्ती थी कि जब भी मेरे यहाँ आते थे रिहर्सल करने, तो उनका एक जुमला होता था पंजाबी में। मुझे बोले, ओमी इंज लगता है मैं घर आ गया। ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गया जी। क्योंकि पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कम बचे थे उस वक्त। तो हम लोग ही थे, मदन जी चले गए, रोशन जी चले गए, और बस जयदेव थे वो भी चले गए। तो बहुत कमाल करैक्टर था वो। यादों की कसम, वादों की कसम, हम जन्म जन्म से मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे, राम कसम। गजरे की कसम, गजरे की कसम, यादों की कसम, वादों की कसम। कसम, वादों की कसम, गजरे की कसम, गजरे की कसम। से मेरे गीतों को मिलती है नई जवानियों, तेरे होठों से मेरे गीतों को मिलती है नई जवानी, तेरे नाम से ही होती है शुरू मेरी ये प्रेम कहानी, होठों की कसम, होठों की
कसम, गीतों की कसम, हम जन्म जन्म से मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे, राम कसम। गजरे की कसम, गजरे की कसम, यादों की कसम, वादों की कसम, हम जन्म जन्म से मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे, राम कसम। गजरे की कसम, गजरे की कसम, यादों की कसम, वादों की कसम। उजाले उनकी यादों के। सुप्रसिद्ध संगीतकार सोनिक ओमी के ओम प्रकाश सोनिक उर्फ ओमी से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है। दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे, हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है। गम में जलने के सिवा मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई। अच्छा ओमी जी, आपने बहुत सारे भक्ति गीत भी तैयार किए हैं फिल्मों जी, के लिए। बिल्कुल। बेटी और ट्रक ड्राइवर का जिक्र भी आपने पहले कान्हा रे किया था। कान्हा। कान्हा रे कान्हा, भक्ति में शक्ति। तो अपना तैयार किया हुआ भजन आपको कौन सा बेहद पसंद है? अब वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो सबसे ज्यादा पसंद है वो तो कान्हा रे कान्हा ही है। कान्हा जी। कान्हा रे कान्हा
बना दे मुझे चाहे, मिटा दे मुझे चाहे, तेरे नाम की जपती हूँ माला। हो शाम धुन लागी, हरि नाम धुन लागी रे। गिरिधर तू है दया का सागर, तेरे चरण की मैं दासी। गिरिधर तू है दया का सागर, तेरे चरण की मैं दासी। व्याकुल मन की प्यास बुझा दे, आज तो गोकुल के वासी। जलूं में दिन रहना, नाए मोहे चैना। जलूं में दिन रहना, नाए मोहे चैना। मेरा बिरहा से पड़ गया पाला। ओ शाम धुन लागी, हरि नाम धुन लागी, मेरे मन में बसे नंद लाला। हो शाम धुन लागी, हरि नाम धुन लागी रे। ये भक्ति भाव पर आधारित गाना जब हम सुन रहे थे ओमी जी, तो फिल्म रफ्तार का वो गीत याद आ गया जो राग शिव रंजनी पर आधारित है। उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत सुंदर वायलिन का प्रयोग किया गया है। संसार है एक नदिया, जी जी। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? आप इसकी क्या कहानी है? आजकल का तो वो बच्चा अभी टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर हो गया है, जिसने ये वायलिन बजाई थी। जी इसको बजाया था उत्तम सिंह ने। हाँ हाँ। ये वायलिन पीस जो है, जी, ये जी। उत्तम सिंह हमारे अरेंजर होते थे उस वक्त, हाँ। नोटेशनर होते थे, और ये वायलिन पीस उन्होंने बजाया है और बहुत अच्छा बजाया है। मुकेश और आशा के बाद अगर सुनने को दिल करता है तो वो वायलिन का पीस ही सुनने को। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। एक राग में एक सुर में संसार की है
संसार की हर शय एक ताल पे गर्दिश में, ये चांद सितारे हैं ना जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदें फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है, इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में तारे हैं, ना जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है, कुदरत के भी देखो तो ये खेल नियारे हैं, ना जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। है कौन वो दुनिया में
जिसने बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। जी, तो ये आइडिया सोनिक जी का था या आपका था किसमें? नहीं, ये तो आइडिया तो दोनों का ही था। क्या क्या ये क्या होता है कि आपस में जब हम लोग कंपोजिशन करते हैं तो आपस में पहले ये तय करते हैं इसमें कौन सा मुखड़ा रखना है, कौन सा अंतरा रखना है, चाहे वो सोनिक जी का हो चाहे मेरा हो। जी, तो इसलिए काम जो मिलके ही होता था, डिवाइड नहीं करते थे हम लोग। जी, जी, हम लोग काम, क्योंकि खून का रिश्ता था जी, और बिल्कुल। म्यूजिक भी खून में था, तो इसलिए दोनों का साथ में ही चलता था मामला। बस इतना फर्क था कि वो पढ़े लिखे संगीतकार थे, मैं अनपढ़ संगीतकार था। ओमी जी, ये तो आपका बड़प्पन है और ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि अनुभव की पाठशाला बहुत बड़ी होती है और हमारे लिए तो आप बहुत बड़े अनुभवी शिक्षक के रूप में बैठे हमारे सामने। इसके अलावा भी बहुत सारे भजन हैं। तीन चोर का एक भजन है। जी, जी, मन के खजाने में माया ही माया। थोड़ा सुनाऊं? जी, हमें गा के सुनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मन के खजाने में माया ही माया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, हरिओ। जन्म ये तेरा कहीं बिरथा न जाए, प्रभु को सुमिर ले तू काहे भुलाए। जन्म ये तेरा कहीं बिरथा न जाए, प्रभु को सुमिर ले तू काहे भुलाए।
अच्छा, चाहे गिटार हो, ट्रम्पेट हो, सैक्सोफोन हो या दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट, हाँ। इंस्ट्रूमेंट, तो आपने इनका इस्तेमाल बड़ी ही कुशलता से किया है। तो इसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि क्या कमाल दिखाते हैं। ये क्या है जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये तो होते हैं पिक्चर के सिचुएशन के हिसाब से। हमने ज़्यादातर इंडियन इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ किए हैं। ट्रम्पेट या सैक्सोफोन या गिटार या बेस गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार, ये जितनी गिटारें हैं और जितने ये उस वक्त एकॉर्डियन बहुत चलता था जी, गुड्डी था, केरसी था, ये सब एकॉर्डियन बजाते थे। तो ये होता है कि अगर कोई पार्टी सॉन्ग है, महफिल का गाना है, एक महफिल होती है बैठक वाली महफिल, जी, उसमें तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और जो पार्टी सॉन्ग है उसमें फिर इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो तो मजबूरन बजवाने ही पड़ते हैं। तो सब देखिए, म्यूजिक तो म्यूजिक है, चाहे किसी से भी निकले। अब यकीन मानिए, यहाँ हमारे यहाँ एक योगराज जी थे जी, वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, पतीला। उसका नाम ही इंडस्ट्री में पड़ गया, पतीला तरंग। तो अल्मुनियम का पतीला लेके जो रिदम बजाते थे तो लोग खुश हो जाते थे। राम नारायण साहब सरंगी बजाते थे जी, तो नैयर साहब ने उनको लोहे की तार लगा के सरंगी बजवानी शुरू की। अच्छा, ये नैयर साहब ने शुरू किया था। वो ऐसा पॉपुलर हुए सरंगी के तकरीबन हर गाने में लोग डालने लगे। और जो दूसरी तार होती है, गट की तार, जी, जी, उससे सरंगी का साउंड अलग आता है। लोहे की तार से सरंगी का साउंड ही चेंज हो गया था। बिल्कुल। राम नारायण जी इसीलिए पॉपुलर हो गए। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। अपनी खुशियाँ मैं तुझ पे लुटा दूँ, कर थोड़ा सा तू मुस्कुरा दे हो तो वीरान में कलियाँ खिला दूँ। कभी ये बड़ी रूप तुम्हारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये पुकारा। छेड़ के अपने प्यार का नगमा हो, तेरे दिल में तराने जगा दूं, तेरी आंखें आंसू लेके हो नए चांद सितारे बना दूं। नीले गगन पर दीप जले हैं, जरा देखो नजारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। लाख जन्म के अरमानों का हो कोई रंगी फसाना बना दूं, लेकर आग तेरे गालों की हो गोरे गोरे
कहता है आज मिलेगा नदिया से किनारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल यही पुकारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल यही पुकारा। जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल यही पुकारा। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी स्वाति भांडारकर, संयोजन चित्रलेखा जैन का था और विविध भारती की ओर से ये श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं कमलेश पाठक। उजाले उनकी यादों के।